हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम एक लेटेस्ट टॉपिक के साथ आए हैं गाइस। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली आपका एक अनाउंसमेंट की कि वो जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 लेकर आ रहे हैं। अब गाइस इसके क्या फ़ायदे हैं साइंटिस्ट के लिए, फार्मर्स के लिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गाइस न्यूज़ में कैसे आया डिस्कस कर लेते हैं। तो रिसेंटली गाइस क्लियरेंस मिला है जीएम हाइब्रिड मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 क्रॉप्स को। ठीक है, कौन रिकमेंडेशन देता है? GEAC का फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। गाइस ये ना एक रेगुलेटरी बॉडी है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, बॉडी फॉर बायोटेक्नोलॉजी। जितने भी मस्टर्ड क्रॉप्स वगैरह आने हैं उनकी स्टोरेज कैसे होगी या उनको कैसे कंट्रोल करना है, वो सारा का सारा काम कौन संभालता है? दिस रेगुलेटरी बॉडी GEAC। अच्छा, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था गाइस, जिसका आप ये देखते हुए करा गया कि ये फार्मर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में रहे। ठीक है, अच्छा, डिसीजन टू रिमूव द अनसाइंटिफिक बैन जो GM क्रॉप्स का हुआ है, ये गवर्नमेंट का ये भी दिखाता है कि वो आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ज़्यादा डिटर्मिन है इसको करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके बेनिफिट्स देखो कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं GM मस्टर्ड क्रॉप्स के, जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले गाइस ये साइंटिफिक कम्युनिटी के एस्पिरेशंस को फुलफिल करेगा। ठीक है, और फार्मर्स को क्या बेनिफिट देगा? इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का बेनिफिट देगा। इससे क्या हो रहा है, आप इंडिया जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगी अगर वो ऐसा करता है तो। क्योंकि गाइस वी आर अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इवन जितने भी सीरियल क्रॉप्स होते हैं, आपके कॉटन है, वो फेच करते हैं मोर देन $50 बिलियन एनुअली। अब ऑल दिस इज पॉसिबल ड्यू टू राइट पॉलिसी डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने बेस्ट एस्टैब्लिश किए इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर आए ताकि प्रोग्रेसिव फार्मर्स के बारे में सोचा जा सके। ग्लोबल पार्टनरशिप हमने स्ट्रेंथन करी। तो GM फूड क्रॉप्स ये बहुत ज़बरदस्त लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हमारा फुलफिल करने वाला है। अच्छा, हमारे मनों में ये भी उठ सकता है कि जो GM ऑयल आ रहा है या जो मस्टर्ड ऑयल आएगा, ये क्या सेफ है? तो गाइस ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली सेफ है। ठीक है, उसके बाद ये इट विल इंक्रीज आर यील्ड, आपका पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी इससे कम हो जाएगा। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं गाइस जो हम अभी देख रहे हैं। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि ये हमारे करंट चैलेंजेस जो हैं, क्या क्या करंट चैलेंजेस हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो, सॉइल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी का हालत, फैक्टर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है। फिर आपको 2030 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको भी अचीव करना है। तो इसमें दो तो आप कर ही रहोगे भाई, पॉवर्टी वाला और एक नो हंगर इंडेक्स वाला। ठीक है, और आप एडवर्स क्लाइमेटिक इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, आप देख रहे हो ना क्लाइमेटिक चेंज कितना ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, उसको भी एड्रेस करने के लिए GM मस्टर्ड क्रॉप्स का होना ज़रूरी है या GM क्रॉप्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, आपके जानते ही हो ना GS3 का सिलेबस के पार्ट है ये आपका GM क्रॉप्स। तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी मतलब आपका दोनों तरह से काम कर रहा है। हाउ टू राइट द मेन्स आंसर, इसके लिए आपको हेल्प करेगा। अच्छा, बेस्ट ऑप्शन क्या है? साइंटिफिक इनोवेशंस की भी ज़रूरत थी हमें, तो इससे हो रही है। अच्छा, ऐसा नहीं कि इंडिया ही ये कर रहा है, पहले कंट्रीज और भी कई कंट्रीज पहले कर चुकी हैं सारा काम। US, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब कर चुके हैं काम। अच्छा, इससे क्या हो रहा है गाइज, हमारे यहाँ ना एग्जिस्टिंग डेफिसिट चल रहा है एडिबल ऑयल्स में, कितना? 55 to 60%। तो इंडिया को करेंटली इंपोर्ट करना पड़ रहा है 13 मिलियन टन, जिसकी की कॉस्ट हमें 1.17 लाख करोड़ तक पड़ जाती है। हेंस हम ऑलरेडी GM ऑयल तो पी रहे हैं, कंज्यूम तो कर ही रहे हैं। तो मोर ओवर इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट कंजम्पशन जो आप रिफाइंड ऑयल्स की करते हो ना गाइस, उसमें कोई प्रोटीन नहीं होता फॉर द ह्यूमन सिस्टम। ठीक है, अच्छा, फार्मर्स को इससे क्या बेनिफिट है तो वो भी समझ लो। फार्मर्स को इससे बेनिफिट है गाइस कि जो भी मेजर कंसर्न, क्योंकि फार्मर्स को पहले आता था कि भाई मस्टर्ड की जो यील्ड है वो बहुत कम है, स्टेगनेटेड हो गई है। मतलब आप सोचो कितनी लोअर है कि हम इतना ही पर हेक्टर कर पा रहे हैं, इतना किलो, जबकि ग्लोबल एवरेज जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो 2000 पर केजी हेक्टर होना चाहिए। तो यील्ड ऑफ कैनोला जो होता था कनाडा में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हायर है इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया। अगर आप इंडिया के कंपैरिजन में करो, क्योंकि वो GM हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते जा रहे हैं। इवन आप देखो ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली रिलीज़ किया हर्बिसाइड टॉलरेंट GM इंडियन क्रॉप, दिस इज GM कैपिटल वाला। ठीक है, यूजिंग सिमिलर टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो कर ही रहा है। अब मस्टर्ड इज़ बहुत ही ज़्यादा गाइस इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, क्योंकि ये आपका 6.7 मिलियन टन से लेके आपका राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में ग्रो हो रही है। तो अगर साइंटिफिक इनोवेशन होगी तो देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और सॉइल को तो आप टारगेट कर ही रहे हो, एक्सप्लॉयटेशन से बचा रहे हो उसको। ठीक है,
ये इसकी हेल्प हो जाएगी। वे अहेड और क्या होना चाहिए? क्या खाली जीएम मस्टर्ड क्रॉप बना के बैठ जाएं? नहीं, कुछ उसमें और भी काम करना होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईसीएआर की, कि वो कुछ आगे भी ऐसा इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे कि अवेलेबल सीड ऑफ, जैसे हाइब्रिड DMH11 बनाया हमने, करंट राबी सीजन्स में वो और आती चली जाएं। दूसरा, सेवरल फार्मर्स के लिए, क्योंकि फील्ड बेल्ट में भी ये आए, मस्टर्ड बेल्ट में भी आए, तो इट मस्ट ऑल्सो इनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि वो क्वालिटी सीड्स को और ज़्यादा नेक्स्ट ईयर्स तक लेकर आएँ। ताकि जीएम मस्टर्ड खाली उनका मिशन मोड नहीं होना चाहिए, साथ साथ वो जीएम सोयाबीन, हम चाहते हैं ये भी सोयाबीन आए, मेज आए, किस फॉर्म में आए? जीएम क्रॉप्स के फॉर्म में आए, ताकि ये प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी क्रॉप्स की बढ़े और हमारा जो एम है ना गाइस, फार्मर की इनकम को डबल करना, वो स्टार्ट हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि हम जीएम क्रॉप्स का ज़्यादा से ज़्यादा अब इस्तेमाल करें। ठीक है गाइस, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस। So much, keep liking and subscribing our channel.